सभी को राधे राधे। अगर आप प्योर साइकोलॉजी के बेसिस पर मार्केट में सीखना चाहते हो, मार्केट की जो कोर है वो साइकोलॉजी है, और अगर आप उसको मास्टर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, डिटेल के अंदर लर्निंग चाहते हो, तो इससे बेस्ट वीडियो आपके लिए नहीं होगा। एक एक पॉइंट को जो मैं आपको जो सारे पॉइंट मैं आपको समझाऊं, एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझना है, नोट करना है, ताकि आप हर पॉइंट को मास्टर कर सको, यूज़ कर सको लाइव मार्केट के अंदर कैसे आपको काम में लेना है। क्योंकि अगर आप मुझे कुछ टाइम से कंटिन्यू फॉलो करते हो तो एक चीज़ तो आपको फिक्स हो चुकी होगी आपके माइंड में, आपने बार बार देखा होगा। मैं कभी ये नहीं कहता कि यहाँ पर कुछ न्यूज़ आ गई मार्केट में इसलिए लास्ट के अंदर गिर गया, या फिर मार्केट इतने दिनों से गिर रहा है, कोई न्यूज़ है या फिर किसी जैसे कोई ना कोई ट्रम्प कोई ना कोई न्यूज़ की वजह से मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट में साइकोलॉजी के बेसिस पर मार्केट में ट्रेड करता हूँ। उसी के बेसिस पर आपको समझाता हूँ कि मार्केट में न्यूज़ का इफेक्ट आता रहेगा, बार बार एक चीज़ बार बार रिपीट नहीं होती है मार्केट में। एक न्यूज़ आ गई, सारे दिन उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, एक दिन हो जाएगा, हर दिन उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। और मार्केट में हमेशा कोई छोटी छोटी न्यूज़ का बार बार इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मेजॉरिटी आपको बाहर की चीज़ों के बजाय मार्केट में प्योर प्राइजेक्शन, प्योर साइकोलॉजी को जब तक आप नहीं समझोगे, आप मार्केट में प्रॉपर ट्रेडर नहीं बन सकते। कभी मार्केट में लॉस, कभी प्रॉफिट, एट द एंड में मार्केट में ज़ीरो या लॉस के अंदर ही रहोगे। इसलिए साइकोलॉजिकल मार्केट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीक से, यहाँ से पहला दिन जो था वीक का, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इस दिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर प्रीवियस चार्ट को एक बार थोड़ा पहले समझते हैं, क्योंकि देखो डिटेल में वीडियो होगी। साइकोलॉजी मेन मार्केट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मार्केट में बायर कैसा सोच रहा है, सेलर कैसा सोच रहा है, बायर की कहाँ पर पोजीशन है, सेलर की कहाँ पर पोजीशन है, या फिर पोजीशन कहाँ पर बनेगी। ये दोनों चीज़ें जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, आपको मार्केट में ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोकना। क्यों? आपको सीखना है एसएल हंटिंग। मार्केट में एसएल हंटिंग प्लस चार्ट ट्रेडिंग, कि चार्ट को देख करके स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई करना, मार्केट में कैसे एसएल वगैरह क्रिएट हो रहे हैं। और मार्केट के अंदर जब आपने एसएल आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो मार्केट में कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनके बेसिस पर आप ये चीज़ें भी सीख सकते हो कि किसके स्टॉप लॉस को हंट करना है। बस सिंपल इतना, मार्केट में सेलर को टारगेट करना है, इसका मतलब सेलर है तो हमें बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना आज के दिन, या फिर बायर को टारगेट करना है तो हमें सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। बस इतनी सी चीज़ें अगर आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हो, आपको मार्केट में इतना इजी फील होगा कि आप सोच नहीं सकते, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो प्रीवियस दिन से यहाँ से हम स्टार्ट करते। इससे पहले मार्केट यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू अप ट्रेंड के अंदर, कंटिन्यूशन के अंदर, अपसाइड के अंदर जा रहा था। मार्केट में एक दिन सेलअप आया, गैप फिल किया, सपोर्ट से अपसाइड गया, वापस यहाँ पर सेलिंग आकर के इसके डाउन साइड में ही आकर के यहाँ पर क्लोजिंग करके गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बायर और सेलर सम अराउंड दोनों की आपको पोजीशन मिलेंगी। अब मार्केट ओपन कैसा होता है, छोटे मोटे सेलर तो आराम से मार्केट में रिट्रेसमेंट में निकाल चुका है मार्केट। उसके बाद में क्या करेगा, अब हमें डिसाइड करना है क्या हमें सेलर को टारगेट करना है या फिर बायर को मार्केट के अंदर टारगेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, बहुत बड़ा गैप डाउन। अब जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, कोई भी बायर यहाँ पर पोजीशन में होल्ड करके बैठा होगा तो क्या होगा, बड़े गैप डाउन देख करके इमीडिएटली डर जाएंगे। यहाँ पर पहली कैंडल, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मार्केट पहले ही इतना बड़ा गैप डाउन, और ओपन होते ही कंटिन्यूशन के अंदर, इस दिन आपको याद हो तो कंटिन्यूशन में सेलिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई, नीचे की तरफ होल्ड भी किया। तो इतने में जो भी बायर बैठे हैं वो तो पोजीशन में से उनके स्टॉप लॉस हो चुके हैं हंट, तो बायर की पोजीशन ख़त्म। अब कौन बैठा है, सेलर। क्या मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन आने के बाद में, जो कि रिटेलर तो वैसे भी निकल चुका है, अगर आपको देखो एसएल हंटिंग को समझना है तो पॉइंट बाय पॉइंट देखना होगा, कैसे मार्केट में ऑपरेटर बैठता है, कहाँ पर रिटेलर मार्केट में बैठता है, रिटेलर को मार्केट ऑपरेटर कैसे मार्केट में से आउट करके वापस जैसे ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, या फिर मार्केट में उसको कैसे बाहर निकाल के वापस ट्रेंड को रिवर्सल करता है। सारी पॉइंट को आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एक दिन आप एक चीज़ सीख लोगे, एक दिन काम करेगी, हर दिन काम नहीं कर सकती। तो सारे पॉइंट्स को समझना मार्केट के अंदर ज़रूरी है। यहाँ पर मार्केट में कौन आउट हो गया, बायर ख़त्म,
सेलर के स्टॉप लॉस, इस पॉइंट से मार्केट में किसी सेलर को टारगेट किया जा सकता है इतनी बड़ी गैप डाउन से? नहीं। बट फिर भी मार्केट ने ओपन होते ही इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर दिखाया। हमारा कहीं ना कहीं व्यू जो था सेलिंग साइड के अंदर ही था मॉर्निंग आवर्स के अंदर, बट बिना मोमेंटम यहाँ पर ब्रेक किए कंटिन्यू सस्टेनेबल अपसाइड मूव आया। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग प्राइस एरिया का रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद में मैंने आपको कहा कि अब हमें मार्केट में सेलिंग साइड का प्लान नहीं करना, बाइंग साइड का यहाँ पर व्यू रखना है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर एक एक पॉइंट के साथ में आपको अपडेट किया है, समझाया है कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, या फिर क्या करना चाहता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई। मार्केट उसके बाद में छोटा मोटा सेलअप आया और यहाँ पर हमने हमारा जो एमएमएस का सेटअप बना, इस पॉइंट पर एंट्री की और मार्केट में मोमेंटम मिला। छोटा मोमेंटम था बट एक मूव मिला। उसके बाद में यहाँ पर एक अपसाइड यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ पर हमने ट्रेड को फाइनली इस दिन एग्जिट किया। मार्केट एट द एंड के अंदर वापस आया और पूरा सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगले दिन यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ फ्लैट। अब ऐसी कंडीशन के प्रीवियस चार्ट के अंदर जो भी बायर मार्केट में पोजीशन बनाए होंगे चार्ट्स के अंदर, सब बायर मार्केट में से आउट हो चुके हैं। कौन बैठा है? सिर्फ सेलर। मार्केट के अंदर अगर हमें सेलर को टारगेट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर हमारा व्यू था बाइंग साइड का इस दिन, तो सेलर को टारगेट करना है। सबसे बेस्ट व्यू क्या है? मार्केट ओपन और सस्टेन करते हुए तुरंत अपसाइड निकल जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर, इस ये जो पहली कैंडल का हाई बना है इसके ऊपर निकलता है तो बाइंग साइड में मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पहली कैंडल ही ये बनी थी और इसके बाद में सेलर को टारगेट कर सकते हैं हम। मार्केट अपसाइड तुरंत निकल सकता है, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, तुरंत यहाँ से नीचे आ गया और फिर यहाँ पर कोई भी बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू फॉल करता गया। और मैंने आपको कहा था क्लियरली इस चीज़ के अंदर कि आज का दिन ऐसा है कि बाय ऑन डिप नहीं करना है। यहाँ सोचेंगे कि इस पॉइंट से रिवर्सल हो जाएगा, बाइंग करेंगे, नहीं। ये मैंने पॉइंट पर एक एक पॉइंट समझाया था कि ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल क्यों बन रही है। यहाँ पर आप गौर से देखो, ये जो है सपोर्ट एरिया है। प्रीवियस डे यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अपसाइड क्लोज किया। मार्केट जैसे ही सपोर्ट से अपसाइड क्लोज कर रहा है, वापस मार्केट इस पर आ रहा है, सेम कैंडलस्टिक बना रहा है। कौन एक्टिवेट होगा मार्केट में? बायर। और अगर इस पॉइंट पर मार्केट में बायर एक्टिवेट होंगे तो मार्केट इनको पैसा नहीं देगा, क्योंकि अगर बाइंग में ही जाना था तो ये बेस्ट प्लेस है जहाँ पर सेलर को टारगेट करते हुए अपसाइड जा सकता है। मार्केट इतना सेलिंग में आएगा फिर ऐसे जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करता। मार्केट में ऑलरेडी जब सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं तो मार्केट इतना नीचे क्यों आकर के फिर अपसाइड जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट एसएल क्रिएट करता है, डाउन साइड और मोमेंटम आता है। फर्दर यहाँ पर पूरे दिन सेलिंग में रहा, लास्ट के अंदर जाकर के मार्केट ने रिकवरी का मोमेंटम दिखाया, एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ट्रेड हमारा पूरे दिन के अंदर नहीं बना। अगले दिन की बात करेंगे तो क्लियरली मैंने आपको कहा था कि आज के दिन बिल्कुल भी बाइंग साइड का नहीं सोचना है, सिर्फ सेलिंग का हमें प्लान करना है। यहाँ पर क्लियरली सेलिंग साइड की ट्रेड बनी और इसके अंदर यहाँ पर प्रॉपर जो ट्रेड है हमारी बैंक निफ्टी के अंदर बनी थी। बट मैं आपको कंटिन्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर समझा रहा था कि यहाँ पर मार्केट जो है बायर के एसएल ही क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कईयों को डाउट होता है मार्केट तो सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुका है, अब तो मार्केट यहाँ पर रिवर्सल कर जाना चाहिए। अगर मार्केट ब्रेकडाउन फेल करना चाहता है तो नहीं, मार्केट में कौन आ रहा है, एंटर कौन कर रहा है वो देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर बार बार इस तरह का चार्ट देखने पर सिर्फ बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, सेलर नहीं हो रहे मार्केट में आसानी से। तो मार्केट में उनके स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, हमने मार्केट में ट्रेड बनाया और एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और उसके बाद में पूरे दिन एक वोलेटाइल मोमेंटम आकर के डाउन साइड की तरफ यहाँ पर क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली। वापस एक नेगेटिव मार्केट, कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग और वापस सेलिंग देखने को। उसके अगले दिन मार्केट यहाँ पर लो के पास में आके क्लोज कर रहा है। बट एक चीज़ नोटिस करना, सपोर्ट ब्रेक डाउन करके यहाँ पर क्लोज नहीं किया, सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पर क्लोज किया है, पहली चीज़। दूसरा, नीचे की तरफ सपोर्ट है 25,000 का सपोर्ट। ये जब सपोर्ट है तो कोई भी अगर मार्केट में ये सेलिंग भी आ रखी है तो इतनी आसानी से उसे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमें मार्केट में सेलिंग के अंदर जाना है, क्योंकि डाउन साइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
दूसरा यहाँ पर डे का लो सपोर्ट है, तो मार्केट में यहाँ पर होल्ड कर रहा है। तो सेलर इतनी आसानी से नहीं आए होंगे, और आए भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होंगे, इतनी आसानी से किसी ने सेल नहीं किया होगा। तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक अच्छा खासा उसके बाद में सेलिंग मोमेंटम ही हमने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ पर सेलर तो है नहीं, तो हमें मार्केट में आराम से हम सेल कर सकते हैं। बायर यहाँ पर मार्केट में एक्टिवेट हो जाएंगे सपोर्ट को देखकर, सपोर्ट बने, बायर एक्टिवेट हुए, उनके स्टॉप लॉस को हमने टारगेट किया, सेलिंग मूव देखने को मिला। वापस एक दूसरी ट्रेड यहाँ पर बनी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ के आसपास। मैं एक बार आपके साथ यहाँ पर दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। यहाँ पर जो मार्केट आया था इस एरिया के आसपास, कि ये क्या कर रहा है, इस एरिया में वापस यहाँ पर सेलिंग दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मार्केट अपसाइड आया, डे का लो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, बायर एक्टिवेट कर रहा है, जैसे यहाँ पर हुआ बायर को एक्टिवेट कर रहा है। जब आपको एक चीज़ पता है कि मार्केट में आ रहा है कौन, बायर, मार्केट में हमें टारगेट किसको करना है, बायर को। क्यों? क्योंकि सेलर को मार्केट टारगेट नहीं कर सकता, ना तो रिटेलर्स के यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ना हमें बड़े टारगेट को, जो बड़े ऑपरेटर हैं उसको टारगेट करने का सोचना है, तो उसके फेवर में जाना है। हमेशा जो ऑपरेटर है उसके फेवर में चलो, रिटेलर है उसके अगेंस्ट के अंदर चलो। जहां पर ये पोजीशन बना रहा है उसके स्टॉप लॉस के बारे में, जहां पर ये पोजीशन बना रहा है उसके फेवर में जाने के बारे में सोचो। तो मार्केट में यहाँ पर भी बायर एक्टिवेट हुए, क्लियर था कि मार्केट सेलर को तो टारगेट करेगा नहीं, हमें बायर को ही टारगेट करना है, और एक डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद में भी यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, अगले दिन बिना रिट्रेसमेंट के मार्केट कंटिन्यू फॉल किया है, शार्प सेलिंग करते हुए नीचे आया है। यहाँ पर रीज़न क्या है कि बिना जब रिट्रेसमेंट के मार्केट कंटिन्यू नीचे आता रहता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी मार्केट में इजीली सेल नहीं कर पाता। सेल करने के लिए क्या चाहिए, आप मार्केट में सपोज ये सपोर्ट है, ब्रेक करके मार्केट इतना नीचे आ चुका है, आपको क्लियर हो गया कि अब सेलिंग में जाएगा, बट आपको सेल करने के लिए चाहिए क्या, मार्केट ओपन यहाँ पे हो रहा है, अब आप क्या चाहते हो, सेल करने के लिए चाहते हो कि थोड़ा बहुत मेरे रेजिस्टेंस के पास आ जाए, मैं यहाँ पर सेल कर दूँ। कोई सोचेगा कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, मैं यहाँ पर सेल कर दूँ। तो मार्केट में ऊपर सेल करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और सेलर को मार्केट टारगेट ही कर नहीं सकता, तो ऊपर जा कर के करेगा क्या, रिटेलर की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। जहाँ पर भीड़ है वहाँ पर कभी पैसा नहीं लगाना, मार्केट में कंटिन्यूशन में जा रहा है तो उसके फेवर में ही जाना चाहिए। रिटेलर्स कंटिन्यू यहाँ पर नहीं आ पाए, कौन एक्टिवेट हो रहा है, बायर। प्रीवियस चार्ट के अंदर पोजिशनल ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉस पड़े हैं, कंटिन्यूशन के अंदर उनको टारगेट करते हुए डाउनसाइड मोमेंटम, और ऐसे मोमेंटम में पोजीशनल ट्रेडर के यहाँ पर जो है स्टॉक्स के अंदर बाइंग होती है, वो मार्केट में अपनी पोजीशन को छोड़ते हैं। हर कोई जैसे जैसे सबका डर का लेवल अलग होता है, जितना कैपिटल उतना ज़्यादा डर, तो जितना कैपिटल उसके बेसिस पे कोई यहाँ निकलेगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, और जितना ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन मार्केट में बनती है, ये होल्ड करेगा, ऊपर आएगा तो कोई आसानी से नहीं डरेगा, बट कंटिन्यू बिना रुके बिना सोचे कंटिन्यूशन के अंदर जब नीचे आता है तो आसानी से किसी को सोचने का भी मौका नहीं मिलता, डर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सब पोजीशन छोड़ते हैं और कंटिन्यूशन के अंदर फॉल देखने को मार्केट में मिलता है। यहाँ पर भी बात करोगे तो बायर मार्केट के अंदर इंट्राडे में आसानी से एक्टिवेट होते रहते हैं, क्योंकि सेलिंग का मौका नहीं मिल रहा। दो चीज़ हैं, करना तो सेलिंग या बाइंग ही है। अब सेलिंग का जब आपको मौका ही नहीं मिल रहा, बाय डिफ़ॉल्ट लोगों का साइकोलॉजी बाइंग में जाता है कि मार्केट इतना सेलिंग में जा चुका है और कितना जाएगा, मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा। आप सोचोगे कि मार्केट में सेलिंग की तो अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो मार्केट हो सकता है सेलर को टारगेट करे, हम बाइंग के लिए प्लान करें, या फिर कोई कैंडलस्टिक बना के देगा, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस आपके क्रिएट हो जाएंगे। मार्केट कोई पैटर्न बना के देगा, वहाँ पर लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। होल्ड करेगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और बायर आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में सेलर यहाँ पर नहीं आ पाते, बायर आते हैं और मार्केट उन्हीं को टारगेट करता है। तो मार्केट में अगर आपको पूरी एसएल हंटिंग को समझना है तो आपको स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कहाँ पर आपके एसएल हैं, मार्केट में रिटेलर कहाँ पर सेल या बाय कर रहा है, ऑपरेटर कहाँ पर कर रहा है। जब आपको दोनों की आइडेंटिफाई हो जाएगा, दोनों आप आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर ट्रेड है, इसके फेवर में जाना है, इसके स्टॉप लॉस को टारगेट करना है, बस सिंपल इतना है। बस कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ज़रूरी है समझना कि किसको टारगेट करना है, किसकी पोजीशन है। तो दिखने में इजी लगता है बट है नहीं। तो मार्केट में सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।